जय हिंद। तो आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था जो सर इंटीग्रेशन का क्लास 12 का जो है सभी फार्मूला एक ही वीडियो में बना के आप दे दीजिए ताकि हमें याद करने में आसानी हो जाए, क्योंकि कितनों आप ट्रिक लगा लीजिए कुछ चीज़ आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आप लोग के लिए हम पूरा इंटीग्रेशन का फार्मूला लिख चुके हैं, ठीक है, और इसको आप लोग को हम एक एक करके आपको हम समझा भी देते हैं ताकि आपको याद कैसे करना है। और ये सभी फार्मूला आप निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। यहाँ से 8 से 10 नंबर सिर्फ आपको सूत्र ही पूछ लेगा आपके एग्जाम में। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई चाहते हैं तो अवकलज और समाकलन इस दोनों चीज का आप सूत्र याद कर लीजिए, तो लगभग 15 से 20 प्रश्न तो आपका उससे ही बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आपको सूत्र ही उठा के पूछ लेता है। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक चीज को देखिएगा और अपने कॉपी में नोट करिएगा। और इसको निश्चित रूप से 5 दिन तक, कम से कम 5 दिन आपको प्रत्येक दिन आपको पढ़ना है, और नहीं होगा तो कम से कम 10-10 बार एक सूत्र को खुद से लिखिएगा याद करने के बाद, ठीक है। तो आइए इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखिए, अगर dx डायरेक्ट दिया रहे यहाँ पे कुछ भी संख्या नहीं हो तो उसका हम लोग x लिख देते हैं, कांस्टेंट में c लिखते हैं। अगर जीरो है यहाँ पे तो जीरो का कुछ भी नहीं होगा, k या c आप लिख सकते हैं। अधिकांश जगह आपको k ऐसे करके लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो k भी लिख सकते हैं। इस फार्मूला को अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ चुके होंगे तो बहुत आसानी से जानते होंगे, जो अगर किसी भी संख्या के पावर में यहाँ पे पावर में कुछ भी दिया रहता है और इसका इंटीग्रेशन पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या में जो है एक पावर में जोड़ देते हैं और उसी चीज को हम लोग यहाँ पे जो किया है उसी को नीचे में लिख के c करते हैं। तो वही सूत्र है x की पावर n dx बराबर क्या होगा आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा x की पावर n + 1 बट्टा n + 1 प्लस में c, यही हो जाएगा। फिर चौथा नंबर है यहाँ पे 1/x dx का क्या होगा, ये सूत्र भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो log mod of x + c याद रखिएगा। जब भी 1 दिया हुआ रहेगा तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर e के पावर x का आपसे पूछेगा इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर x, तो e के पावर x जब ही दिया हुआ रहेगा तो उसी चीज को जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, प्लस में c कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, उसके बाद मोड रूट में x dx, तो रूट x का मतलब ही आप लोग को बताए हुए हम क्या होता है 1/2 होता है। जब भी रूट लगा है उसका मतलब होता है 1/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 फंसा रहता है, इसको हटाते हैं तो बट्टा में चल जाता है। तो जब इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, अगर मान के चलिए आपको दे दे इस तरीका से 1/2, तो हम लोग वहाँ पे ये सूत्र लगाएंगे, तो पावर में 1 जुटेगा तो x के पावर 1/2 और प्लस में 1 बट्टा 1/2 प्लस में 1, तो जब जोड़ेंगे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो क्या हो जाएगा x के पावर ये हो जाएगा 2 और 2 और 1 3, 3/2 और बट्टा में यहाँ पर भी हो जाएगा 3/2। जब इसको उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2, ये हमारा क्या बन गया, सूत्र बन गया। तो उसी चीज को हम लोग डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर देखिए, उसके बाद है a के पावर x dx दिया हुआ रहे तो इसको हम लोग लिखेंगे a के पावर x, जो यहाँ पे उस वैल्यू को इसे लिखेंगे और log मोड में नीचे में जो है a इसको लिख के प्लस में c कर देंगे, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आपका सूत्र। तो इतना सूत्र आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर हम लोग आगे के सूत्र की ओर चलते हैं। और आप लोग इसको या वीडियो को रोक के या आप स्क्रीनशॉट लेके इस सभी को आप लोग क्या करिएगा, निश्चित रूप से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बोले हैं आपको यहाँ से सूत्र से ही आपका सभी प्रश्न, मतलब कि सभी नहीं, लगभग आपको 8 ऑब्जेक्टिव या 10 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में मिल जाएगा आसानी से। आ जाइए, उसके बाद आपको दिया हुआ है 8वां, देखिए क्या कहा गया है, sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। जब ही sin x dx दे दे तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, -cos x + c, ये आसान सूत्र है और पूछता भी है और विद्यार्थी इससे परेशान भी हो जाता है। फिर दिया हुआ रहेगा आपको cos x dx बराबर क्या होगा, तो cos इस sin का हुआ, cos माइनस याद रखिएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा। अगर आप अवकलज याद रखे होंगे तो आपको बहुत आसानी से ये सभी याद हो जाएगा। अवकलज नहीं भी याद है तब भी आप 2-4 बार लिखिएगा तो याद हो, लेकिन आपको अवकलज भी याद करना है क्योंकि वहां से भी 8 से 10 नंबर का प्रश्न पूछेगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या अवकलज का भी आपको सूत्र का वीडियो चाहिए। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो हम फिर एक क्लास कल ही आप लोग के लिए लेके आएंगे जिसमें आपको अवकलज का सूत्र करवा देंगे। साथ में इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव है मैथ का, ऑब्जेक्टिव को ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाया जाए उसके लिए भी हम वीडियो लेके आएंगे अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो। और पूरा ऑब्जेक्टिव आपको मतलब कि सेकंडों में आप कैसे ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं आपको हम सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके और नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए कहा गया कोसेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा आपसे पूछे, तो कोसेक जब ही है तो समझ जाइए माइनस में क्या हो जाएगा, कोट x + c,
और सेक स्क्वायर एक्स का अगर पूछे तो सेक का क्या हो जाएगा 10x प्लस सी। अगर सेक और 10dx पूछ ले तो सेक और 10 दिया हुआ रहेगा तो इसी सेक को हम लोग उठा के यहाँ पे रख देंगे। और ये देखिए आपको याद करना ही पड़ेगा, आप 5 बार 10 बार पढ़िए, उसको लिखिए, उसके बाद आप मतलब कि फिर से याद करके देखिए जो आपको याद हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इसका और कोई उपाय ही नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा सूत्र नहीं है, लगभग 30-35 सूत्र है, और अगर आप 5 दिन याद करते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने के बाद आपके पास कोई भाई बहन कोई भी है तो उसको सुनाइए, ठीक है। आप देखिए उसके बाद कहा गया कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा कोसेक है तो आपको बोले हैं कोसेक है तो यहाँ पे माइनस आएगा ही, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। अगर 10x dx दिया है तो इसका 2 सूत्र हो जाएगा, या तो हम लोग कहेंगे लॉग सेक x प्लस सी, या माइनस लगाएंगे तो सेक की जगह पे हम लोग कोस रख देंगे। बस सिर्फ इतना चेंज कर दीजिए, आपका सूत्र ये बन जाएगा। उसके बाद 15 नंबर देखिए कहा गया कोट एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा। तो कोट एक्स डी एक्स बराबर होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। 16 नंबर में कहा गया है कोसेक एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा। तो कोसेक एक्स डी एक्स है तो माइनस वाला आएगा ही निश्चित रूप से, लिखेंगे लॉग मोड में कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, मोड को बंद करेंगे प्लस सी, या इसी को हम लोग लिखेंगे लॉग मोड में 10x x बट्टा 2 प्लस सी। उसके बाद 17 नंबर देखिए डायरेक्ट दिया हुआ है सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स क्योंकि यहाँ पे हमको था सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कह दिया सेक एक्स का क्या होगा। तो सेक एक्स का अगर आपसे पूछे तो कहेंगे लॉग मोड में सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। कोसेक जब रहेगा तो माइनस आएगा और सेक जब रहता है तो प्लस आता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना अगर आप समझ गए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको अपने कॉपी में नोट करके, और निश्चित रूप से आपको खुद से ही याद करना पड़ेगा। इसका बोले है ना कोई उपाय नहीं, आपको याद जब तक नहीं करिएगा। अगर आप देखिए मैथ में आप पास होना सिर्फ चाहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो बायो रखे हुए हैं, वो मैथ में पास होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कलज का, समाकरण का, ठीक है, इस सभी का सूत्र कम से कम सभी का याद कर लेंगे, सभी चैप्टर का, तो लगभग उसको 25-30 नंबर तो उसको सूत्र से ही बन जाएगा, ठीक है। और कुछ प्रश्न बना लेंगे, आसानी से पास डिवीजन हो जाएंगे। हाँ, जो पढ़ते हैं अच्छा से तो उनको तो पहले से भी याद होगा, ठीक है, जो मैथ विषय मेन में रखे होंगे। आइए उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया क्या, कहा गया 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होगा। तो ये वाला प्रश्न जो है आप अगर अवकलज पढ़े होंगे तो इसका उल्टा पढ़े होंगे, साइन इनवर्स का ये अवकलज क्या होगा, तब आप पढ़ते होंगे 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस प्लस वाला में बड़ी कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान से समझिएगा। जब भी 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है तो उसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस सी। अगर यहाँ पे माइनस लगा रहे, 1/, वही चीज है सिर्फ माइनस लगा दे तो इसका हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। लेकिन कभी कभी आपको कभी कभी क्या अधिकांश समय आपको ये ऐसे लिखा हुआ रहेगा, इंटीग्रेशन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, और वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा माइनस में कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इसी प्रश्न को क्या किया गया है, इधर से माइनस जब हम लोग हटाएंगे तो माइनस इस साइड लगाएंगे, तो विद्यार्थी कंफ्यूजन होते रहता है। जो 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स भी हो जाता है, और 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में कोस इनवर्स भी हो जाता था। हाँ, ये दोनों सूत्र है, ठीक है, ये दोनों सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके आपको बनेगा सवाल। तो इसीलिए याद रखिएगा, अगर रूट लगा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस में कोस इनवर्स एक्स या माइनस प्लस में साइन इनवर्स एक्स होगा। वैसे देखिए अगर कभी रूट नहीं लगा रहे, डायरेक्ट कह दे 1 प्लस वाला, ये माइनस में प्लस वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर यहीं पे हम लोग यहाँ पे माइनस लगा दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोट इनवर्स, लेकिन अगर यहाँ से माइनस को हटा दे तो ये क्या बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका अगर कहेगा ऐसे करके आपके एग्जाम में ज़्यादा देगा या प्रश्न में, तो यहाँ पे माइनस लगाइएगा कोट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे, जो ये दोनों सेम ही रहता है, ये प्रश्न भी और ये प्रश्न भी, लेकिन यहाँ पे मान क्यों चेंज होता है, तो माइनस करके आप चेंज करके लिख सकते हैं। वैसे ही आ जाइए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये सब पूछा हुआ है 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स बराबर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी।
अगर कभी यहीं पे वैसे ही माइनस लगा दे तो यहाँ पे अगर माइनस लगाएगा तो इसका सेक का उल्टा मतलब कि हम लोग जो लेते थे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स सी। या अगर यहाँ से माइनस हम लोग इस माइनस को अगर गैप कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ऐसे ही सेम लिखा जाएगा 1/x इंटू रूट में x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन, तो वहाँ पे हम लोग माइनस कोसेक इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये समझ गए होंगे प्लस सी। वैसे फिर आ जाइए 24 नंबर में है 1/, देखिए यहाँ पे आप दोनों चीज़ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ऐसे जब आएगा तो इसको हम लोग ऐसे याद रखें 1/2a लॉग मॉड में x माइनस ए बट्टा एक्स प्लस ए प्लस सी। और इसी को अगर हम लोग क्या करें रूट में डाल दें, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, तो ये चेंज हो जाएगा। तब लिखेंगे लॉग मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो चीज़ यहाँ पे है इसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे, मोड को बंद करेंगे प्लस सी। तो इस तरीका से आपका 25 सूत्र बन चुका है। आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको अगर समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें पूछ सकते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा चीज़ आपको समझना है ही नहीं, बस आपको लिखना है और याद करना है। जैसे भी हो आप उठा के पटक के सुता के उठा के जिस तरीका से आपको याद करना है, जैसे याद करना है आप बस याद कर लीजिए, ठीक है। आइए उसके बाद देखिए 26वें प्रश्न क्या सूत्र क्या है हमारा, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। देखिए ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये रूट वाला था और ये माइनस वाला था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो प्लस माइनस ध्यान रखिएगा, जब प्लस आ जाएगा तब इसको हम लोग लिखेंगे 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और देखिए ये सभी पैनल PDF भी आप लोग को जो भी अभी पढ़ा रहे हैं, ये सभी गुरुजी ऑनलाइन क्लास आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको व्याकरण का, बायोलॉजी का, मैथ का, इस सभी का फ्री PDF आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से PDF देख सकते हैं। उसके बाद आ जाइए 27 नंबर क्या कहा गया है। 27 नंबर देखिए दिया हुआ 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होगा। तो जब इसी में रूट लगा दिया जाए तब लिखेंगे लॉग, और फिर वैसे ही एक्स प्लस मोड में, यहाँ पे उसमें सिर्फ क्या था माइनस था, यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब यहाँ पर भी प्लस होगा प्लस सी, बस यही चेंज होता है। ये सब चीज़ें एक एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। 28 नंबर देखिए क्या कहा गया है, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या था एक्स स्क्वायर, इससे पहले वाला सवाल में क्या था एक्स स्क्वायर, देख लीजिए एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आ जाए तब हम लोग कहेंगे 1/2a लॉग मोड में a प्लस एक्स, अगर माइनस है तो ऊपर में क्या होगा प्लस और नीचे में होगा माइनस प्लस सी। अगर इसी में हम लोग क्या किए रूट लगा दिए, जबकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला था, ठीक है, यहाँ पे माइनस वाला है, ए स्क्वायर पहले है तब है एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पहले और बाद में एक्स स्क्वायर आए तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे साइन इनवर्स x/a प्लस सी, यहाँ पे इसका ये हो जाएगा। आइए उसका 30 मिनट देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट आपको दे देगा, अगर डायरेक्ट कभी दे दे, ये कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, तो वहाँ पे दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स रूट में अगर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कहेंगे x/a रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा 2 लॉग मोड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मोड प्लस सी, ठीक है, ये हो जाएगा आपको। या इसी को ये प्लस वाला कभी आपको माइनस वाला भी पूछ ले तो माइनस वाला में कहेंगे x/a, और जैसे यहाँ पे प्लस वाला था जो यहाँ पे रहेगा वही चीज यहाँ पे लिखाता है, तो यहाँ पे इस माइनस वाला को उठा के रखेंगे माइनस, यहाँ पे ये प्लस था तो प्लस में, ये माइनस में था तो माइनस में जाएगा, a²/2 लॉग x प्लस, और देखिए माइनस वाला है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ध्यान से अगर लिख के आप 2-4 बार पढ़ते हैं, उसको लिखते हैं, तो आप भी समझ जाइएगा एक एक पॉइंट कैसे बनाना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला था, आप देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे x/a, इसी चीज को फिर लिखेंगे प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। उसके बाद आप लोग ये पढ़े होंगे 7.6 चैप्टर में, इससे बना था बहुत सारे प्रश्न। अगर 2 वैल्यू दिया हुआ रहे, ठीक है, एलिट वाला जो आप जो पढ़े हैं वहाँ पे जो है ये सूत्र आप पढ़े होंगे, जो पहला वैल्यू को पहले वैसे रखते हैं, दूसरा वैल्यू का हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं माइनस, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे दूसरा वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पे पहला वैल्यू को फिर अवकलज करेंगे और दूसरा वैल्यू का इंटीग्रेशन करते हैं dx करते हैं। तो ये आप लोग पढ़े हैं पहले भी। और उसका 34 मिनट देखिए कि पावर x f(x) प्लस f डैश x और dx क्या होगा, तो इसका हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि पावर x f(x) प्लस सी। तो इस तरीका से आपका सभी सूत्र बन चुका है, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं और आप बताइएगा
जो आपको इसमें क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, और आपको किस चैप्टर का और सूत्र का आपको वीडियो चाहिए, फार्मूला का कौन सा वीडियो और किस चैप्टर का आपको चाहिए, आप लोग कमेंट करिएगा तो उस चैप्टर का भी आपको हम पूरा ऐसे ही लिख के आपको हम बता देंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।